प्राचीन काल से ही हमारे देश में गुरु शिष्य यानी शिक्षक का संबंध बहुत ही सर्वोपरि रहा है। गुरु की एक आज्ञा किसी भी शिष्य के लिए आदेश से कम नहीं होती थी। स्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, लेकिन हर शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का अवहेलना कभी नहीं करता था, जिसके कारण गुरु भी अपने शिष्यों को वो हर शिक्षा देते थे जिसके कारण उनका शिष्य अपने जीवन में सफलता की सभी ऊंचाइयों को छू ले। गुरु शिष्य के इसी संबंधों पर आधारित आज हम सब आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से यह बताया गया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, हर स्थिति में एक छात्र अपने गुरु का सम्मान करना नहीं भूलता। तो चलिए कुछ पौराणिक कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हम हर रोज इस चैनल पर ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियां डालते रहते हैं, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में घूमे नामक एक आश्रम में एक ऋषि रहा करते थे, जो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कभी भी मुसीबत से डटकर भागना नहीं चाहिए और मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। अपने गुरु की यह बात उस आश्रम में अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य अरुणि ने यह बात अपने मन में बैठा ली। बरसात के दिनों की बात है, हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। तो गुरुदेव ने अरुणि से कहा, देखो तुम खेतों पर चले जाओ, कोई पानी से मेड़ टूट गया हो तो उसे बांध देना, ताकि अधिक पानी के बहाव से फसलें खराब ना हो, नहीं तो खाने योग्य अनाज भी नहीं बचेगा। इसके बाद अरुणि खेत पर गया। इतने में बारिश बहुत तेज होने लगी, जिसके कारण पानी के तेज बहाव के खेत में मार टूट गई थी और पानी बहुत तेजी से खेतों में जा रहा था। इसके बाद तुरंत अरुणि ने मिट्टी को काटकर मेड़ पर डालना शुरू कर दिया, लेकिन तेज बहाव के कारण मिट्टी भी पानी के साथ बह जा रही थी। अरुणि जितना प्रयास करता उतनी बार असफल होता जा रहा था। फिर अंत में अरुणि को अपने गुरु की बात याद आ गई कि कभी भी मुसीबत से भागना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद अरुणि पानी रोकने के लिए उसी मेड़ पर लेट गया और बरसात काफी देर तक नहीं रुकी, जिसके चलते अरुणि को नींद आ गई। काफी देर हो जाने के बाद जब अरुणि आश्रम पर नहीं लौटा तो गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ खेत पर पहुए देखे तो अरुणि मेड़ के बजाय खुद ही लेटा हुआ था। गुरुजी को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और अरुणि के द्वारा सहे कष्टों को याद करके अरुणि को गले से लगा लिया। जीवन में हमेशा सफल होने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, हमें कभी भी समस्याओं से डरकर भागना नहीं चाहिए और बड़ों के द्वारा दी गई अच्छी बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शन समझते हुए उन्हें पालन करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही जीवन का मूल्य है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो 2 मिनट मेरी बात और सुन लीजिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से
हमने आपको बताया कि आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबत आएंगी। मुसीबत भगवान भेजते हैं आपको कमजोर करने के लिए नहीं, आपको सशक्त करने के लिए, आपकी जांच परख करने के लिए कि आपको जो सक्सेस भगवान देने वाले हैं क्या आप उसके लायक हैं या नहीं। तो अगर मुसीबत आ रही है तो भगवान का शुक्रिया करें कि वो आपको जांच रहे हैं। जल्दी ही सफलता की घड़ी आने वाली है, तो मुसीबतों से डरने की बजाय उनका डटकर सामना करें, उनसे डरे नहीं, क्योंकि वही है जो सफलता की सीढ़ी है। सफल होने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर मुसीबत नहीं आ रही है तो आप सोच लीजिए आप कुछ बड़ा करने नहीं जा रहे हैं, आप वैसा ही कर रहे हैं जैसा और समाज के लोग कर रहे हैं। तो इस भेड़चाल से दूर अगर आपको निकलना है तो मुसीबतों का सामना, कठिन परीक्षाएं आपको देनी होगी। इसी के साथ हम इस कहानी को विराम लाते हैं। स्क्रीन पर एक और कहानी आ रही है, आप उसे देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं।